बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा उफाज बॉयज सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। क्लास 8 में लेक्चर नंबर 14 है आज हमारा। एक्सरसाइज नंबर 11.1 यूनिट नंबर 11 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 11 में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 11 में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके लिए टोटली न्यू टॉपिक है। इससे पहले हमने आज तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टॉपिक को डिस्कस नहीं करा। फर्स्ट टाइम आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करने जाते हैं, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ लेते हैं ये क्या होती है। इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उस पर मूव करेंगे, 11.1 पर जाएंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको आपको समझा देते हैं, ठीक। उसके बाद हम जो क्वेश्चन है उस पर मूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। आगे हम मैट्रिक क्लास में, 9th क्लास में और फिर इसके अलावा इंटर में जाएंगे, जहां भी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत ज्यादा डिटेल में उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी बेसिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन देखते हैं। The relation of measures of sides and angles of a triangle. Ratios पहले तो ट्रिग्नोमेट्री इस पे अप्लाई करेंगे रेशियो पे, यानी ट्रायंगल की रेशियोज हैं। ट्रायंगल्स की एक तरह से क्या है, ये रेशियोज हैं। अब ट्रायंगल्स की रेशियोज का क्या मतलब है? ट्रायंगल्स की रेशियोज, ट्रायंगल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल्स के, किसी भी एक ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल हम सबने देखा हुआ ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, जब ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं और तो उन साइड्स और उन एंगल्स के दरमियान या साइड्स के दरमियान जो रेशियो है, रेशियो का मतलब है कंपैरिजन है, उसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मींस द रिलेशन ऑफ मेजर्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल्स एंड साइड्स की जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट के रिलेशन को, उस मेजरमेंट के रिलेशन को क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? रिलेशन ऑफ मेजर्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के एंगल्स, आसान लफ्जों में कहते हैं ट्रायंगल के एंगल्स एंड साइड्स की जो मेजरमेंट्स हैं उनके दरमियान एक रिलेशन है जो हमारे पास ड्राइव हुआ है। ठीक है, उस रिलेशन को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दोबारा सुनिए, ट्रायंगल्स की एंगल्स एंड साइड्स की जो मेजरमेंट होती है उस मेजरमेंट के जो रिलेशंस हैं, उस मेजरमेंट के आपस में जो रिलेशंस हैं उसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, वैसे तो ट्रायंगल की रेशियो, ये जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हर ट्रायंगल पे अप्लाई हो जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल को सामने रखते हुए ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमें मालूम है एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहां देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर राइट एंगल वर्टेक्स W पे बन रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल आपके सामने बन रहा है। और लास्ट चैप्टर में, 9th चैप्टर में आपको याद होगा यूनिट 9 में हमने पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करा था। और पाइथागोरस थ्योरम में हमने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। और पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज वाली साइड 90, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये बात हुई है। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमने आपको कहा था कि परपेंडिकुलर और बेस आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर मानने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर जब हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अब ट्रायंगल के कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल 3 एंगल्स हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो 3 एंगल्स होते हैं, एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है,
बाकी जो दो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब वो 90 से छोटे होंगे, लाजमी सी बात है। आपको मालूम है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करो तो हमेशा जवाब क्या आता है, 180 डिग्री आता है। अब इस बात को नहीं मालूम तो मेमोराइज करना, याद करना। कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों ट्रायंगल को, उसके तीनों एंगल को जब भी प्लस किया जाएगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी जो दो एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे होंगे। 90 से छोटे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कहा हाइपोटेन्यूज साइड तो डिसाइड हो जाती है, 90 के सामने वाले साइड तो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और जो अदर टू साइड्स हैं ये डिपेंड करती हैं हम किस एक्यूट एंगल को सामने रख के बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसको नाम दिया हमने अल्फा का। ठीक है, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। एंगल्स के नेम हमने अल्फा और बीटा रखा है। सही, यहाँ पर कोई और नाम भी रख सकते थे, लेकिन मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में हम जो नेम यूज करते हैं, जैसे एक्स वेरिएबल यूज करते हैं, तो एंगल्स के नेम्स में ये ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं, अल्फा एंड बीटा। यहां पर एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल अल्फा, और यहां पर जो एक्यूट एंगल बन रहा है वो बीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब मुझे पहले ये कंसीडर करना है, पहले ये डिसाइड करना है कि मैं अल्फा के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं या बीटा के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं। ठीक है, ये बात डिसाइड करना है। ये एंगल डिसाइड करेगा इन दोनों साइड्स के नेम, इन दोनों साइड्स के जो नेम है वो ये एक्यूट एंगल्स क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हम बीटा के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। यहां पर मैंने जो रेशियोज लिखी हुई है, यहां पर अपनी रेशियोज है, रेशियोज के अपने जैसे रिलेटिव्स में रिलेशन है ना, रिलेशंस में हर रिलेशन रिलेटिव से लिखा है। जिस तरह रिलेशन में रिलेटिव्स के कोई ना कोई नेम होता है, ठीक है, नाम होता है, इसी तरह यहां भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके कुछ नेम्स हैं। ये नेम्स भी आपने क्या करने होंगे, मेमोराइज करने होंगे। ठीक है, कंसीडर एन एक्यूट एंगल बीटा। अब हम बीटा के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। ठीक है, बीटा के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास पहला रिलेशन आता है उसको साइन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन जो आता है साइड्स के दरमियान, ट्रायंगल की साइड्स के दरमियान रिलेशन यानी रेशियो जो फर्स्ट आता है हमारे पास वो साइन कहलाता है। ठीक है, साइन बीटा, साइन बीटा। ठीक है, क्योंकि हम बीटा के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, बीटा वाले एंगल को देख रहे हैं। तो साइन जो रिलेशन है वो रिलेशन है आपका अपोजिट साइड ऑफ एंगल बीटा। एंगल बीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली साइड। ठीक है, एंगल बीटा के एंगल के सामने वाली साइड क्या है, ये वाली साइड, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या मतलब वो इसका, परपेंडिकुलर, ये जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल बीटा है ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। मैंने आपको वहां भी बताया था पाइथागोरस थ्योरम जब मैंने एक्सप्लेन करा था, तो मैंने कहा था जिस एंगल से हम देख रहे होते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। जैसे बीटा के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं तो बीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। अगर मैं अल्फा के रिस्पेक्ट से देख रहा होता तो अल्फा के रिस्पेक्ट से ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इस एंगल के सामने ये वाली साइड आती है। ठीक है, अभी क्योंकि हम बीटा के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो बीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस बार और डिवाइडेड बाय कर रहे हैं किससे, हाइपोटेन्यूज। तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, रेशियो है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर होता है किसके, साइन, साइन, अब यहां पर एंगल कोई भी हो सकता है, या साइन बीटा या साइन बीटा, साइन बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सिंपल हमें ये याद रखना है कि साइन जो रिलेशन है, साइन रिलेशन जो है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, इसको याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको समझ जाते हैं फिर ट्रिक पर जाते हैं। साइन का रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन बीटा या कोई भी एंगल है
साइन बीटा बराबर होता है, ये रिलेशन बताता है किसका, परपेंडिकुलर और रेशियो बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान। परपेंडिकुलर वाली साइड की लेंथ, परपेंडिकुलर वाली साइड की लेंथ लंबाई की बात हो रही है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज वाली साइड की लेंथ की जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, साइन कहलाता है, ठीक है। साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। इसी तरीके से सेकंड जो रिलेशन है हमारे पास उसको कहा जाता है कॉस। सेकंड रिलेशन क्या है हमारे पास, कॉस है, कॉस बीटा। अब कॉस का जो फॉर्मूला है, कॉस जो हमें रिलेशन बताता है वो रिलेशन बताता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बीटा, क्योंकि बीटा के रिस्पेक्ट से बात हो रही है तो बीटा के एंगल की बात करेंगे। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाली, ठीक है। अब बीटा एंगल के साथ वाली साइड जो है ये वाली साइड, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, हम ये वाली साइड की बात कर रहे हैं। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बीटा, एडजेसेंट ADJ लिखा हुआ है, इसका मतलब एडजेसेंट है। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बीटा, ये एंगल बीटा के एडजेसेंट साइड ये वाली साइड की बात करो, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बीटा कहलाती है बेस, ठीक है। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज रिलेशन है किसका, कॉस का, ठीक है। ये नेम भी याद रखना है और इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बराबर होता है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब जो भी एंगल होगा वो एंगल यहां पर हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहां बीटा है तो बीटा की बात कर रहे हैं। थर्ड रिलेशन हमारे पास आता है टेंजेंट बीटा। थर्ड रिलेशन हमारे पास जो है वो टेंजेंट बीटा है। थर्ड रिलेशन में हमारे पास क्या है, टेंजेंट बीटा। और टेंजेंट बीटा जिन दो साइड्स का हमें, या टेन कह लें, टेन हमें जिन दो साइड्स का रिलेशन बताता है वो दो साइड्स कौन सी हैं, वो दो साइड्स हैं। अभी तक हमने देखा जो फर्स्ट रिलेशन था उसमें भी डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता, सेकंड रिलेशन था उसमें भी डिनोमिनेटर में क्या आता, हाइपोटेन्यूज आता। जो थर्ड रिलेशन है उसमें, जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट में अपोजिट साइड ऑफ एंगल बीटा, अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बीटा यानी बेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थर्ड रिलेशन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने रिलेशन है, 6 रिलेशन। लेकिन हमें अगर फर्स्ट 3 रिलेशंस मेमोराइज हो जाएं तो बाकी जो 3, 4, 5, 6 हैं वो हमें मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाएगा। हमें सिर्फ फर्स्ट 3 रिलेशंस याद करने हैं। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 3 हमारे पास रिलेशंस हैं जिनको कॉट, सेक और कॉसेक कहा जाता है, ये बिल्कुल रेसिप्रोकल है, अपोजिट है जो अबव 3 हमने देखे हैं, यानी 1, 2, 3 देखे। जैसे हमारे पास नंबर 4 पर मैंने कॉट लिखा हुआ है, कॉट बीटा। अब कॉट बीटा अपोजिट है टेंजेंट का, तो हम कहते हैं कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेंजेंट बीटा, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेंजेंट बीटा। अब क्योंकि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, इस बात का मतलब ये जो टेंजेंट का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पर ये पलट जाएगा, बेस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब जिसको टेंजेंट याद हो जाएगा उसको कॉट बताना आसान होगा। आपको मालूम होना चाहिए टेन और कॉट एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपको कॉट मालूम है तो आप टेन बता सकते हो, आपको टेन मालूम है तो आप कॉट के बारे में बता सकते हो। आपको जैसे टेन मालूम था, आपने कहा टेन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, जो टेंजेंट है वो बराबर है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो कॉट बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। इसी तरीके से जो सेक है वो सेक अपोजिट है किसका, कॉस का, ठीक है। तो सेक बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस बीटा। अब कॉस में कहा था आपने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस में आपने कहा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर कहेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो सेक बीटा का फॉर्मूला भी हमें याद हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर कोसेक बीटा, ये अपोजिट है साइन का, कोसेक अपोजिट किसका है, साइन का है। साइन बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो कोसेक बराबर होगा 1 अपॉन साइन, यानी साइन का रेसिप्रोकल है।
और cosec बीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट थ्री रिलेशंस है, मैंने कहा फर्स्ट थ्री रिलेशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थ्री रिलेशन जिसको याद हो गए उसको आगे के तीन याद करना बहुत आसान है। फर्स्ट रिलेशन का नाम है साइन। साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, अब इनको याद करने के समझे दो तरीके हैं, शॉर्टकट तरीके इनके दो हैं। एक है इंग्लिश में आप ये सेंटेंस याद कर लें, जैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टिल पेंटेड ब्लैक। अब जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है एस फॉर साइन, साइन बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, साइन बराबर है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, एस पी एच, साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली सी फॉर कॉस, ब्राउन बी फॉर बेस, एच फॉर हेयर्स और यहां पर हाइपोटेन्यूज है तो कॉस बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक है, टी फॉर टेंजेंट, टी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। सिंपल हमें ये याद रखना है, some people have curly brown hairs till painted black। ठीक है, ये सेंटेंस जिसको याद हो जाएगा ठीक, तो वो आराम से साइन कॉस और टेंजेंट बता सकता है। जब आप साइन कॉस और टेन बता सकते हो, इसका मतलब कॉट सेक और कॉसेक भी बता सकते हो, क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक, साइन का अपोजिट कॉसेक। ठीक है, अच्छा अब इसका एक देसी तरीका भी सीख लें। ये जो इंग्लिश में सेंटेंस था ना, अब इसमें उर्दू में भी एक हमारे सामने हमें बताया था, वो ये है कि देखें, साहिल पर हरी काई बिछी है तुम पांव बचाओ। साहिल यानी साइन की बात होती है, पर हरी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साहिल पर हरी, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। काई बिछी है, काई कॉस को बता रहा है, बिछी बेस की बात कर रहा है हाइपोटेन्यूज आगे। तुम पांव बचाओ, तुम यानी टेंजेंट, पांव यानी परपेंडिकुलर, बचाओ यानी बेस। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्टकट टेक्निक है, आप आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां से ये सेंटेंस याद रख लें या फिर ये देसी तरीका याद रख लें, साहिल पर हरी काई बिछी है तुम पांव बचाओ। ठीक है, आपको साइन कॉस और टेंजेंट के जो रिलेशंस हैं साइड्स के, वो आपको क्या हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। सही, अच्छा अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। बुक में आइए, बुक का पेज नंबर 214 निकालिए। बुक में पेज नंबर 214 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लास्ट में बुक पेज पे लिखा हुआ है इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने गिवन दिया है जो है UVW। ठीक है, UV नहीं लिखा हुआ है, V लिख दिया। ठीक है, UVW हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहां पर इसको V कर दे। सही, UVW हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन्होंने बता दिया है यहां जो एंगल बन रहा है ये बीटा है और यहां पर जो एक्यूट एंगल बन रहा है वो अल्फा है और ये हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, कह रहे वेरीफाई करके दिखाओ फॉलोइंग, ये फॉलोइंग रिलेशंस को वेरीफाई करके दिखाओ। फर्स्ट पार्ट में देखिए लिखा हुआ है साइन अल्फा मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, साइन अल्फा मल्टीप्लाई होने जा रहा है कॉस अल्फा से, तो फाइनल आंसर इक्वल आएगा किसके, 1 कोसेक अल्फा के। तो फाइनल आंसर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। चेक करते हैं इसको। हमने कहा टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है कोसेक अल्फा से, साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है कोसेक अल्फा से। अल्फा की बात हो रही है, एंगल अल्फा है, इसका मतलब अल्फा को सामने रखना है, अल्फा ये एंगल, अल्फा वाला एंगल ये है। ठीक है, तो साइन अल्फा
मल्टीप्लाई होने जा रहा है कोसेक अल्फा से। साइन का फॉर्मूला जहन में लाओ, साइन का फॉर्मूला सम पीपल हैव, या फिर साइन पर अली, जो भी आपके दिमाग में रखा हुआ है, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, मल्टीप्लाई कोसेक, कोसेक किसका अपोजिट होता है, कोसेक साइन का अपोजिट होता है, यानी साइन जो पीछे करा उसका अपोजिट होता है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आया, मल्टीप्लाई का साइन आया, तो कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का ही अपोजिट है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब गिवन ट्राइंगल में साइड्स की जो लेंथ है वो आपको बताई गई है। अब मुझे लिखना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में देखकर अल्फा एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। देखो हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, तो 90 के साथ हाइपोटेन्यूज तो 17 ही आएगा। अब अल्फा, अल्फा के रिस्पेक्ट से परपेंडिकुलर क्या होगा बताएं। परपेंडिकुलर हमेशा जिस एंगल को हम देख रहे होते हैं, जो एंगल हमारा अंडर कंसीडरेशन होता है, उस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। तो इसका मतलब अल्फा के रिस्पेक्ट से, एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट से परपेंडिकुलर ये वाली साइड है 15, तो ये हो जाएगा 15/17 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर वही अल्फा के रिस्पेक्ट से देख रहा है। अब जब ये 15/17 था तो 17/15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ रिड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ पर 15 बनता 15, ये 15 बनता 15, ये 17 बनता, ये 17 बनता, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। आपके पास बच गया न्यूमरेटर में भी 1 आ गया, डिनोमिनेटर में भी 1 आ गया। 1 बनता 1, 1 बनता 1, 1 लिख देंगे जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड पे देखो 1 लिखा हुआ है, ये बात क्या हो गई आपकी, वेरीफाई हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, सेक बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस बीटा से और इक्वल टू 1 आएगा, ये बात आपने प्रूफ करनी है। यहां देखिए टेकिंग एलएचएस, हमने लेफ्ट हैंड साइड टेक करी, सेक बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस बीटा से, सेक बीटा। अब बीटा के रिस्पेक्ट से देखना है, मतलब बीटा ये आएंगे, बीटा वाले के लिए, ठीक है। बीटा के रिस्पेक्ट से देखना है सेक, पहले तो सेक जहन में लाओ कि सेक किसका अपोजिट होता है। सेक अपोजिट होता है कॉस का, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है काई बिछी है, या फिर कर्ली ब्राउन हेयर्स। काई बिछी है, काई बिछी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका अपोजिट करना है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब कॉस, अब कॉस तो हमें मालूम है, अभी बताया मैंने। कॉस का मतलब कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली ब्राउन हेयर्स का मतलब ब्राउन हेयर्स कर्ली, कर्ली फॉर कॉस, और ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और सेक इसका अपोजिट था, सेक इसका अपोजिट था आगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हम बीटा के रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। बीटा के रिस्पेक्ट से इसकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब बीटा के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो इस बीटा के रिस्पेक्ट से हमें साइड्स का फैसला करना है ना। देखो मैंने कहा हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाली साइड होती है, लेकिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाता है, बेस परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है। अब इस बीटा के रिस्पेक्ट से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि बीटा के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, जिस एंगल के रिस्पेक्ट से हम देखते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और उसके साथ वाली साइड क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। ठीक है, अब यहां देखिए सेक बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस बीटा से, सेक बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस बीटा से। अब ये तो हमने फॉर्मूला तो हम यहां पर बता दिया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, वो तो 17 ही है। बेस बीटा, बीटा के रिस्पेक्ट से बेस क्या है, ये इसके एडजेसेंट साइड पर 15 मल्टीप्लाई बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है 17, ये 15/17 आ गया। यहां भी हम इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हो गया 15 बनता है, 15 बनता है, 17 बनता है, 17 बनता है, रिड्यूस होके 1 आ गया, 1 बनता है 1, 1 बनता है 1। तो आपके पास राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड पे क्या है आपका, इक्वल है, राइट हैंड साइड पे इक्वल है, हेंस ये बात भी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। इसके बाद आगे देन
क्वेश्चन नंबर 3 के और पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। वो मैं अभी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अभी लेक्चर काफी डिटेल हो गया, लेंथ सही। क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स आप सॉल्व करिएगा, अगर वैसे तो हो जाएंगे जो अब तक हमारी डिस्कशन हुई है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही होगा, वहां भी वेरिफिकेशन ही करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा भी दूंगा। लेकिन होम टास्क आपका ये है कि जहां जो बोर्ड पर लेक्चर मैंने नोट करवाया आपको, ये सारा आपने एक्सरसाइज शुरू होने से पहले अपने पास नोट करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरीके से फॉर्मूले लिखेंगे, इसके शॉर्टकट्स भी वहीं लिखेंगे याद रखने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट 2 पार्ट कर लिएगा और आगे के पार्ट भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आगे के क्वेश्चंस आपको मैं समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।